हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके 9वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आपसे शुरू करते हैं। पुण्यो गंध पृथिव्यां च पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। बहुत अच्छे प्रभु जी। माधुरी माता जी आप गाएं। पुण्यो गंध पृथिव्यां च पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। बहुत सुंदर माता जी। संघामृत माता जी आप गाएं। पुण्यो गंध पृथिव्यां च पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। बहुत अच्छी माता जी। अनीता माता जी आप गाएं। पुण्यो गंध पृथिव्यां च पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। बहुत सुंदर माता जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ। आद्य मीन्स निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है। उसके मूल स्वरूप में पृथ्वी की जो गंध है, भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी की वो आद्य सुगंध हूँ। और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। एक बार श्लोक के अन्वय को देखेंगे। अहम, मैं अर्थात भगवान। तो पहले इस अन्वय को सुनने से पूर्व आप समझिए, इन 8 श्लोकों में श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, 12 भगवान बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से इस भौतिक जगत में प्रवेश करके इसका पालन करते हैं। राइट। अभी हम कल आपने 8वां श्लोक सुना था उसी संबंध में, आज उसी श्रृंखला में 9वां श्लोक है। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं अहम अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण पृथिव्याम पुण्य गंधः, पृथिव्याम पुण्य गंध, पृथ्वी का पवित्र गंध हूँ। यहाँ पर पुण्य शब्द इसलिए आया है पवित्र, राइट। वो गंध जिसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार गंध। तो वो भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। च और यहाँ पर जो च का अर्थ अन्वय में और दिया गया है गीता भूषण टीका में आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी च से इंगित करते हैं कि च का अर्थ वायु भी लेंगे, कि वायु में जो उसकी तन्मात्रा स्पर्श है वो भी भगवान ही है। ठीक है, इसको आगे स्लाइड्स में समझेंगे। विभावसौ तेज अर्थात अग्नि का तेज हूँ। राइट, भगवान अग्नि के तेज हैं और उसके ऊष्मा भी हैं। सर्वभूतेषु जीवनम, सभी भूतों की आयु हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए, सभी, सर्वभूत अर्थात सभी जीवों की जीवन है, सभी जीवों की आयु है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तपस्विषु च तप अस्मि, और तपस्वियों का तप हूँ। इसको आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी समझाते हैं कि इस प्रकार से जो शीत उष्ण सर्दी गर्मी सुख दुख सहन करने की जो क्षमता है, राइट। तपस्या क्या है? इंद्रियों का संयम करना। इस प्रकार से जो जीवन के द्वंद्व है इनको सहन करने की क्षमता करना, राइट, उसको तप कहते हैं। तो ऐसा जो तप है वो भी भगवान कहते हैं, और तपस्वियों का तप मैं हूँ। धर्म का संपादन करने में जो कष्ट होता है उसको सहन करना, उसे तपस्या कहते हैं। राइट, जो व्यक्ति का धर्म है उसको करने में जो कष्ट आ रहा है उसको सहन करना,
उसको तपस्या कहते हैं, उसको तप कहते हैं। तो ऐसा तपस्या भी, ऐसी जो तपस्वियों का तप भी भगवान ही है। एक बार वापस से श्लोक पर चलेंगे। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, मैं पृथ्वी की, पुण्य अर्थात जो मूल शुद्ध, जो उसकी आद्य गंध है, निर्विकार गंध है, वो श्री भगवान ही है। तेजश्चास्मि विभावसो, विभावसो का अर्थ है अग्नि, अग्नि का तेज भी भगवान ही है। हमारा जीवन कितना अधिक अग्नि पर निर्भर है, प्रभुपाद जी आप आज के तात्पर्य में आपको बताएंगे। हम जो भोजन खाते हैं वो पकता भी अग्नि में ही है, और यहाँ तक कि हम सभी प्राणियों के शरीर में जो जठरा अग्नि है, वैश्वानर अग्नि है, वो भी भगवान ही है। इसको भगवान अध्याय 15 में कहेंगे कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः, मैं प्राणियों के देह में वैश्वानर अग्नि हूँ, और क्या करता हूँ मैं, 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो पाचन के लिए भी हम वैश्वानर अग्नि, जठरा अग्नि पर डिपेंडेंट है। तो तेजस चास्मि विभावसो, जो भगवान अग्नि का तेज है, अग्नि की जो तेज है, उष्णता है, वो भगवान ही है। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी जीवों के जीवन है, सभी जीवों की आयु है। और तपश्चास्मि तपस्विषु, जो तपस्वी हैं उनके तप हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। और श्लोक में तात्पर्य में आगे बढ़ने से पूर्व आप पहले इस श्लोक को तत्व से समझिए। देखिए, भगवान ने पहले इस श्लोक में, इस अध्याय की शुरुआत में क्या कहा है कि अब मैं वो ज्ञान बताऊंगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। जिसकी शुरुआत भगवान अपनी शक्तियों का वर्णन करने से शुरू करते हैं। उन्होंने अपनी अपरा शक्ति का वर्णन किया, फिर अपनी पराशक्ति का वर्णन किया। अपरा शक्ति में भगवान ने आपको बताया था, राइट, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, राइट, मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो 5 पहले हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनको कहते हैं पंचमहाभूत। ठीक है, पंचमहाभूत कौन से हैं? आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। अब इन्हीं से संबंधित इनकी एक तन मात्रा होती है, अर्थात इनका कुछ विषय होता है। जैसे आकाश का शब्द, आकाश की तन मात्रा क्या है? शब्द। वायु की तन मात्रा क्या है? स्पर्श। अग्नि की तन मात्रा क्या है? रूप। और जल की तन मात्रा क्या है? रस। और पृथ्वी की तन मात्रा क्या है? गंध। ठीक है, यहां तक सब समझ रहे हैं? हाँ, तो देखिए, जब, अब यहाँ पर एक छोटा सा चित्र रखा गया है। जब हम आकाश में, आकाश तत्व में, जो आकाश तत्व जो है, राइट, उसमें जब हम स्पर्श तन मात्रा को मिलाते हैं तो वायु बन जाता है। जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उसी प्रकार से जब भगवान सृष्टि करते हैं, आकाश तत्व में स्पर्श तन मात्रा को मिलाते हैं तो वायु बन जाता है। और अगर स्पर्श तन मात्रा को खींच लेंगे तो वायु वापस से आकाश में बदल जाएगी। ठीक है, तो और फिर वायु, राइट, जो वायु तत्व में भगवान जब रूप तन मात्रा को मिलाते हैं तो अग्नि में परिवर्तित हो जाता है वो। ठीक है, और जब अग्नि में रस तत्व को, रस तन मात्रा को मिलाते हैं तो वो जल में कन्वर्ट हो जाता है। तन मात्रा अर्थात उस पर्टिकुलर महाभूत का एक विशेष गुण, जिसके बिना वो जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। जैसे अगर हम जल में से रस को खींच लेंगे तो जल का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो जल का विशेष गुण है रस, अग्नि का विशेष गुण है उसका रूप, पृथ्वी का विशेष गुण है उसका गंध। अगर हम इन तन्मात्रा को खींच लेंगे तो पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रह सकता। इसको समझिए यहाँ से। आकाश तत्व में जब स्पर्श तन्मात्रा को मिलाते हैं तो वायु बनता है। ठीक है, वायु तत्व में जब हमने रूप, जब भगवान रूप तन्मात्रा मिलाते हैं तो अग्नि में परिवर्तित हो जाता है वही चीज। अग्नि तत्व में जब रस तन्मात्रा को मिलाते हैं तो वो जल का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से भगवान ने इन तत्वों की रचना की है, जिसके विषय में श्रीमद् भागवतम में विस्तार से बताया गया है। जब जल तत्व में गंध तन्मात्रा को मिलाते हैं तो उससे पृथ्वी तत्व का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये सृष्टि परिक्रम में हम पढ़ते हैं विस्तार से। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में इसको आप पढ़ सकते हैं। मूल बात समझने की ये है, अगर हम किसी, ये जो यहाँ पर ऑरेंज में दिख रहे हैं ये सब पंच महाभूत हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी में से गंध तन्मात्रा को खींच लेंगे तो पृथ्वी तत्व नहीं रहेगा, पृथ्वी तत्व जल में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पंच महाभूत हैं
राइट, ये जो पंच महाभूत हैं अपने अस्तित्व के लिए ये उनकी तन मात्रा पर निर्भर करते हैं। और ये जो तन मात्रा है भगवान कहते हैं ये मैं ही हूँ। पृथ्वी की गंध मैं हूँ, उन्होंने कहा ना जल का रस मैं ही हूँ। अग्नि का क्या कहा कि मैं उसका तेज हूँ, राइट, तेज उसका जो उष्णता वो मैं ही हूँ। और पिछले श्लोक में बता चुके हैं भगवान की शब्दक है पौरुषम ऋषम, जो आकाश में जो शब्द है जो ध्वनि है वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से वो जो तत्व हैं उनकी तन्मात्रा भी वही है, राइट, ये ध्वनि स्पर्श। और यहाँ पर इस श्लोक में च शब्द से बताया जाता है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं च शब्द से आपको वायु भी ग्रहण करना होगा। और इस प्रकार से भगवान ने पांचों महाभूत के विषय में बता दिया, ठीक है, कि वायु कह दिया तो इसका मतलब उसका जो स्पर्श तन्मात्रा है वो भी भगवान ही है, ठीक है। तो ये जो पंच महाभूत है, राइट, इनका अस्तित्व किस पर है? उनके तन्मात्रा पर। और वो कौन है? भगवान स्वयं ही उस रूप में प्रवेश करते हैं। तो ये जो पंच महाभूत हैं, राइट, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भी एक प्रकार से कृष्ण का ही आश्रय में है। ये आपको समझ आ रहा है, राइट? भगवान ही इसमें प्रवेश करते हैं तन्मात्रा के रूप में, ठीक है। तो देखिए हमारा जीवन कितना अधिक निर्भर करता है जल पर, पृथ्वी पर, अग्नि पर, वायु पर, राइट। आकाश में भी ना स्पेस की तो आवश्यकता है ही। सो ये सब कुछ का एग्जिस्टेंस निर्भर करता है उनकी तन्मात्रा पर। और तन्मात्रा के रूप में स्वयं भगवान, ये तन्मात्रा क्या है? भगवान की विभूति है, स्वयं भगवान ही में प्रवेश किए हुए हैं। तो दिख रहा है हम अपने पालन के लिए कितना अधिक भगवान पर निर्भर हैं, राइट। ये सब कुछ अस्तित्व में भगवान के कारण ही है। तो इन सभी चीजों के कारण कौन है? भगवान, राइट। कोई भी सज्जन व्यक्ति है, अगर हम उसके प्रति कुछ उपकार करते हैं, राइट, तो वो कृतज्ञता महसूस करता है कि हाँ इन्होंने मेरे लिए कुछ किया। लेकिन जो व्यक्ति सज्जन नहीं है उसके प्रति आप कितना भी उपकार करते रहो वो यही सोचता है कि हाँ क्या किया इसने मेरे लिए, राइट। जो सज्जन व्यक्ति है वो जब समझेगा कि भगवान मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, राइट, जो भी मेरे पालन के लिए आवश्यक है वो सभी तत्व, राइट, भगवान ही दे रहे हैं, तो वो भगवान के लिए कृतज्ञ महसूस करेगा ही, ठीक है। इसलिए ये सब कुछ देख करके हमको भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। एक भक्त पूछे सज्जन मीन्स क्या होता है? सज्जन मीन्स एक अच्छा व्यक्ति, राइट, जिसमें सद्गुण हैं, जिसमें अच्छे गुण हैं, जिसके प्रति कुछ उपकार कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो ग्रेटफुल होता है उसके प्रति, ठीक है। इसमें क्लास में छोटे बच्चे भी हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, निर्विकार, अतः आद्य। तो समझ रहे, भगवान ने कहा था कि वो पृथ्वी की आद्य गंध है, पुण्यो गंध, राइट। तो पृथ्वी की आद्य गंध है, अविकृत गंध है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। तो कौन सी गंध? अदूषित, जिसको दूषित नहीं किया गया है, उसके शुद्ध फॉर्म में, जो उसका मूल स्वरूप में जो उसकी गंध है वो भगवान श्री कृष्ण है। पृथ्वी में से अगर गंध तन्मात्र को हटा देंगे तो पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रह सकता है। ये आपने भी तत्व से समझा। तो हम पृथ्वी अपने आश्रय के लिए, अपने अस्तित्व के लिए भगवान पर ही आश्रित है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद अर्थात रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। स्पष्ट है? जो मूल वस्तु है उसमें कोई ना कोई उसका जो मूल स्वाद है, उसका रस है, वो होता ही है। विभावसु का अर्थ अग्नि है, राइट। विभावसु कहाँ आया था श्लोक में? देखिए, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो। तो विभावसो का अर्थ है अग्नि। तो भगवान अग्नि के तेज हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। तो इसका मतलब जब आप गैस जलाते हो, आप अग्नि का प्रयोग कर रहे हो, तो वो भी कृष्ण है, राइट। ये श्लोक कितने अच्छे हैं ना, हमको ये एहसास दिला रहे कि कृष्ण तो हर जगह ही है, राइट। अग्नि, आकाश में ध्वनि,
राइट, जल का स्वाद। फिर कहते हैं अग्नि का तेज अर्थात ऊष्मा भी कृष्ण ही है। ठीक है, वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो कुपच है अर्थात जो ठीक से नहीं पचा, उसका कारण होता है कि पेट में मंद अग्नि है, जठराग्नि मंद है, और उसी के कारण जो है अलग अलग प्रकार की बीमारियां प्रकट होती हैं। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है, राइट। एक गुड डाइजेशन के लिए, अच्छे पाचन के लिए अग्नि आवश्यक है, जठराग्नि, और वो भी भगवान ही है। कृष्ण भावनामृत में हम इस तथ्य से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है, राइट। आपको क्या समझाया जा रहा है कि ये जो भी तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब तत्व कहाँ से आए? कृष्ण से आए। तो कृष्ण ही इनके कारण है। समझ रहे आपको? अगर भगवान नहीं होंगे तो ये जो तत्व हैं ये अस्तित्व में नहीं आ सकते हैं। ये अपने अस्तित्व के लिए भगवान पर आश्रित हैं, और हम जीव अपने पालन के लिए इन तत्वों पर आश्रित है कि नहीं? हमको पृथ्वी चाहिए, हमको जल चाहिए, हमको अग्नि चाहिए, वरना भोजन कैसे पकाएंगे, राइट। जठराग्नि चाहिए, भोजन खा लेते हैं तो वो पचना भी तो चाहिए, उसके लिए भी जो वैश्वानर अग्नि है उसकी आवश्यकता है, वो भी भगवान ही है। तो भगवान जो है सभी भौतिक तत्वों के कारण, राइट, भगवान ही है। समझ आ रहा है आपको? ये आगे चलते हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट। इसको बताया जाता है आयुर्हरति वैपुंसाम वाले श्लोक में श्रीमद् भागवतम में कि जो व्यक्ति भगवान की कथा चर्चा में लगा है, उसको छोड़ करके सूर्य सबकी आयु को खींच रहा है, सबकी आयु को हर रहा है। तो भजन करने से इसका मतलब व्यक्ति की आयु बढ़ती है। उसमें आयुर्हरति वैपुंसाम श्लोक से तो यही समझ आता है, राइट। और यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र रखा गया था। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में एक रेखा है, ऊर्ध्व रेखा, राइट, जिस पर ध्यान करते हैं भक्त। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, राधा रानी के ध्यान, राधा रानी के चरण कमल तो सभी भक्तों को ध्यान करना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इस तरफ जो है ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, इस तरफ श्रीमती राधा रानी के चरण कमल है। तो दोनों में ही आपको एक रेखा दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है, ये रेखा, इसको कहते हैं ऊर्ध्व रेखा। तो इसके द्वारा जो है बेसिकली इसका महत्व क्या है कि जब हम इस पर ध्यान करते हैं तो भगवान व्यक्ति को, राइट, उसको आयु प्रदान करते हैं। तो भगवान जो है भक्तों की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं, घटाते बढ़ाते हैं, जैसा भी भक्त के लिए अनुकूल हो। राधा रानी के भी चरणों में आप देख सकते हैं कि ऊर्ध्व रेखा है, जौ के नीचे। तो ये सभी जो है शुभ चिन्ह है, और भक्तों को भगवान के चरणों का, राधा रानी के चरणों कमलों का ध्यान करना चाहिए। जीव गोस्वामी जी ने तो इस पर पूरा ग्रंथ लिखा है, राधा रानी के हस्त कमल चरण पर जो शुभ चिन्ह है, और भगवान श्री कृष्ण के हस्त कमल चरण पर जो चिन्ह है। आइए वापस चलते हैं श्लोक पर। तो कहते हैं, अतः कृष्ण कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु तथा अल्पजीवी बना सकता है। भगवान की कृपा से मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। इसका एक उदाहरण आप समझिए, अजामिल के केस में बताया जाता है कि उस वक्त मनुष्य की आयु होती है 100 वर्ष, लेकिन अजामिल बहुत पापी व्यक्ति था, इसलिए उसकी 88 साल में ही उसके समक्ष मृत्यु प्रकट हो जाती है, इन द सेंस कि यमराज के दूत उसको लेने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया था मृत्यु के समय पर, तो उसको 12 साल और अवसर दिया जाता है, राइट, ताकि 100 साल हो जाएंगे, 12 साल और अवसर दिया जाता है। अब अजामिल, क्योंकि उसने देखा मृत्यु के समक्ष, राइट, नाम की क्या महिमा है, एक नाम ने उसकी रक्षा की थी, तो बहुत जम के खूब भजन करता है, और फिर वो उसी जन्म में, राइट, भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो हर क्षेत्र में जो है कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि देखिए भगवान सभी तत्वों में है, राइट, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में। आपने यही समझा, राइट, सभी भौतिक तत्वों के कारण है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
ठीक है, इसके साथ जो है आज हो रही श्लोक की चर्चा यहीं पर जो है समाप्त होती है। तात्पर्य तो यहीं पर समाप्त होता है, पर इस श्लोक से आप क्या सीखते हैं कि देखिए हम किस प्रकार से भगवान पर पूरी तरह से निर्भर है। और यहाँ तक भी देखिए ये पूरा जगत आध्यात्मिक है। अगर आप ये चीज सीख जाए कि हर चीज में कृष्ण है, तब तो सब कुछ कृष्णमय है ना। हम अग्नि का उपयोग करते हैं, हम जल का उपयोग करते हैं, भगवान तो बोलने की मैं ही हूँ, राइट। तो इस प्रकार से जो मन मना भव मद भक्तो, सदैव मेरा चिंतन करो, ये चीज हमारे लिए आसान हो रही कि नहीं हो रही है। जब भी हम जल ग्रहण किए आपको स्मरण होना चाहिए कि इसका स्वाद कृष्ण है। जब भी आप भोजन पका रहे हो आपको स्मरण होना चाहिए अग्नि की ऊष्मा कृष्ण है। पेट में डाइजेशन अच्छे से हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये कृष्ण ने किया। तो इन सब के प्रति हमको भगवान की कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए कि ये सब भगवान हमारे लिए कर रहे हैं। आजकल ठंड है, धूप कितनी अच्छी लगती है, तो उसके लिए भी हमको भगवान के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। भगवान ने क्या कहा कि मैं ही सूर्य का प्रकाश हूँ। जब भी आप भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं उसमें अलग अलग रस का अनुभव करते हैं, चाहे आप फल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, राइट, उनका एक विशेष रस है। तो वो रस भी उसमें कृष्ण ने ही भरा है, उसके लिए भी आपको शुक्रगुजार महसूस करना चाहिए। अभी कुछ भक्तों के यदि प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आज के श्लोक के संबंध में। हरे कृष्ण माता जी, अजामिल के बेटे का क्या नाम है? नारायण। ये तो आसान प्रश्न था माता जी। दूसरा प्रश्न कहते हैं माता जी भगवान 15 चैप्टर से भी गीता में 4 प्रकार का खाना पचाते हैं या भी बता रहे हैं। अच्छा, ये 4 प्रकार के अन्नों को पचाते हैं भगवान, इसको अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में कहते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। मैं प्राणपान वायु में रहकर जो जीवात्मा है उसके 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं ही उसके राइट शरीर में स्थित वैश्वानर अग्नि हूँ। तो अध्याय 15 में कहेंगे। अभी भगवान कह रहे हैं कि मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ इस श्लोक में, ठीक है। और किसी वक्त कुछ प्रश्न है तो वो देख लेते हैं अभी। और शाली माता जी आपका प्रश्न है? अच्छा, पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, राधा रानी का जो चरण है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, अरे बहुत कि अच्छा उसमें जो प्रश्न। बनाया हुआ है उसको क्या कहते हैं। मतलब कृष्ण के चरण को जानती हूँ लेकिन राधा रानी के चरण को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। देखिए ये राधा रानी के चरण कमल तो हम सभी भक्तों के लिए परम उपास्य है। वास्तव में हम सब तो राधा रानी के सेवक हैं। और राइट, जैसे देखिए जो जितने भी षट गोस्वामी हैं, ये सब मंजरियां हैं, ये सभी राधा रानी की सेविका है। पर हम भगवान कृष्ण को पूछते हैं क्योंकि राधा रानी उनसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए हम भगवान कृष्ण को भी सुखी करना चाहते हैं ताकि हमारी जो राधा रानी है वो प्रसन्न हो जाए। सो राधा रानी के चरण कमल में आपको राइट इस पैर में देखिए यहाँ पर एक मत्स्य का चिन्ह है, एक त्रिशूल का चिन्ह है, जो कि इस जगत के इस पर ध्यान लगाने से राधा रानी हमारे तीनों तापों को हर लेती है। जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कष्ट होते हैं, राइट, राधा रानी उन सभी कष्टों का हरण कर लेती है। और फिर यहाँ पर आपको एक रथ का चिन्ह दिख रहा है जिसमें जम्बू फल बने हुए हैं, बहुत शुभ चिन्ह है। फिर यहाँ पर एक गदा आपको दिख रही है, अर्थात इस पर ध्यान लगाने से क्या होता है, हमारा जो मिथ्या अहंकार है, मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर में अभिनिवेश, राधा रानी उस मिथ्या अहंकार को नष्ट कर देती है। फिर यहाँ पर ये कुंडल है श्रृंगार का, यहाँ पर एक बलि की वेदी है। फिर यहाँ पर आपको दिखता है गोवर्धन पर्वत, ठीक है, गोवर्धन पर्वत राधा रानी के चरण कमल में स्थित है। फिर है शंख, और फिर आपको दूसरे चरण में आपको दिखता है जौ पर ध्यान लगाने से कहा जाता है कि जो तपस्या व्यक्ति करता है उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। तो ये सभी शुभ चिन्ह हैं और कहा जाता है कि हमको इन चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। आप जप करते वक्त देख सकते हैं, राइट। ये है चक्र, ठीक है, इसको कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्व रेखा, ठीक है। इससे क्या होता है, वो अपने भक्तों की आयु को कंट्रोल करते हैं। देखिए मैंने इस पर जो शास्त्र है, जीव गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो भक्तों से मैंने जो सुना है मैं उससे स्मृति से आपको बता रही हूँ। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि काश मेरे हाथ में वो जीव गोस्वामी जी द्वारा रचित वो ग्रंथ लग जाए जिसमें वो राधा रानी के हस्त और चरण कमल के चिन्हों के विषय में बताते हैं, तो फिर मैं आपको ठीक बता पाऊंगी। अभी तो मैं आपको स्मृति से बता रही हूँ, हो सकता है कि मैं त्रुटि भी कर रही हूँ इसमें, पर मैं नाम आपको बता पा रही हूँ जितना मुझे स्मृति से याद है। ये है पद्म,
ये है अंकुश। अंकुश नियंत्रण करने के लिए, आपने देखा एक हाथी को नियंत्रण करने के लिए अंकुश होता है, उसी प्रकार से अंकुश, ताकि राधा रानी हमको नियंत्रित करे। ये ध्वजा, यह छत्र, राइट, राधा रानी के आश्रय में रहना। अब इस चिन्ह का नाम क्या है वो मुझे नहीं पता, और ये एक पुष्प है जो दिखाता है कि राधा रानी सर्वगुण संपन्ना है, जहां तक मुझे स्मृति से याद है। और इस चीज को क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। ये अर्धचंद्र है, कहा जाता है कि इस पर ध्यान लगाने से हमको भक्ति में उत्साह प्राप्त होता है। इस प्रकार से राधा रानी के चरण चिन्ह है। टोटल मिलाकर के 15 उनके चरणों पर चिन्ह है और उनके हाथों पर 35 चिन्ह है। तो हाथों और पैरों के चरण चिन्ह मिलाकर के टोटल 50 शुभ रेखाएं, शुभ चिन्ह राधा रानी के हाथों और चरणों पर हैं। कुछ भक्त पूछ रहे हैं वैश्वानर अग्नि और जठराग्नि में कोई अंतर होता है क्या माता जी? दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, कांता माता जी आपको कुछ पूछना है, बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये जो आपने अभी चित्र दिखाया ना राधा रानी जी का, उसमें जो कड़क के टाइप का गोल गोल, उसको वलायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलायन। और जो वो कलश जैसा है ना, उसको वल्ली बोलते हैं। हाँ, माता जी को पता है, दिस इज वेरी नाइस। हाँ, इसको वल्ली कहते हैं। ये हरी बोल, ये वल्ली है। अच्छा, और ये माता जी जो कलश जैसा है ना, झाड़ी जैसा, इसको 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 वलायन बोलते हैं, इसको अच्छा, वल्ली बोलते हैं। ये वलायन है, नहीं, वल्ली। और ये वल्ली है। ये वलायन। अच्छा, ये वलायन है, ऊपर वाला वलायन है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ऊपर वाला वलायन है, नीचे वाला वल्ली है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू माता जी। ये भगवान नीचे करे कि अर्धचंद्र है। और ये अर्धचंद्र है। हाँ जी, ओह, ये थैंक यू अर्धचंद्र माता जी, कहलाता है। थैंक यू माता जी। माता जी, आप जैसा सही सुना है। अरे आपको तो बहुत आपसे अच्छे से पूछ पता रही है। हूँ। मैंने तो स्मृति से सुना, वही बताया। जी जी, अगर हमको ग्रंथ मिल जाए जी गोस्वामी जी का तो बड़ा आनंद आएगा ना, फिर हम लोग विस्तार से पढ़ पाएंगे। मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट है इन चीजों में पढ़ने के बारे में। आइए, आई थिंक इट वाज वेरी नाइस डिस्कशन। कांता माता जी ने हमारी सहायता की उसको पूरा समझने में। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आई थिंक सबके प्रश्न हो गए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। और श्री गुण गौरंगा। हरे कृष्णा।